हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में लूप्स। तो अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कि वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने कवर किया है 1.5 घंटे में, जो कि है अरे। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप सीख सकते हो लूप्स। अब जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं इस बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे, और ईच लूप का दो दो एग्जांपल हम देखेंगे, जिससे कि आपका जो लूप्स का जो कंसेप्ट है वो आसान हो जाए। अब देखो, मैं आपको पहले कह देता हूँ कि लूप्स ऐसे कंसेप्ट है ना, अगर आपको लूप्स आ गया तो जावास्क्रिप्ट के जो कोर कंसेप्ट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट पर काम करना है, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट सीख किस ले रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कमांड लानी है तो ये कोर कंसेप्ट आपको कवर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक ही प्रोजेक्ट में लगता है। ठीक है। अब हम जानते हैं लूप्स होता क्या है। ठीक है। तो अगर आपको लूप्स के बारे में थोड़ी सी भी आइडिया नहीं तो कोई बात नहीं। लूप्स एक ऐसी कंसेप्ट है जो कि साइकिल की तरह होती है, जो कि गोल 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 घूमकर वही आती है। अब देखो, लूप्स मतलब क्या। अगर हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो इंडेक्स डॉट HTML नाम की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर उसका बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं। ओके। और यहाँ पर इसको टाइटल दे लूप्स इन JS। ठीक है। और यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं हम, लूप्स इन JS। ठीक है। और यहाँ पर हम app.js नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। और आप यहाँ पर भी लिख सकते हो स्क्रिप्ट टैग में, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके। तो अलग ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग में क्या करते हैं, तो इसका सोर्स डाल देते हैं, यानी कि उस फाइल को हम लिंक कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा कोड लिखेंगे console.log, जो कि हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं। ओके। ठीक है। और हम यहाँ पर इस index.html फाइल में आते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ठीक है। ये जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज में, और ये देखो ये आया हमारा। और यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंसोल पर, ये कंसोल। और यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है क्या, हेलो विजय हो रहा है। ठीक है। तो हमारी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में लूप्स होते क्या है। ठीक है। ओके। अब देखो, लूप्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें लूप्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ जावास्क्रिप्ट में पढ़नी है तो आप पहले उसे क्यों पढ़ना चाहिए वो लिखिए, और आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों उसकी ज़रूरत है। अगर आपने ये जान लिया तो आपको वो कंसेप्ट सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब सपोज़ मुझे क्या करना है, मुझे सपोज़ एक नाम प्रिंट करना है। सपोज़ मुझे console.log करके मैंने क्या किया, हेलो को एक बार प्रिंट किया। ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अब मैंने हेलो को एक बार प्रिंट किया, तो मैं यहाँ पर उसको कंट्रोल सर्व करके यहाँ पर आऊँगा तो हेलो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब मैं मुझे 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 बार हेलो लिखूँगा। ठीक है। 2 बार यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार हेलो आ गया। लेकिन प्रोग्राम में, यानी कि मेरी वेबसाइट में ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर मुझे हेलो को 10 बार प्रिंट करना है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और 5 बार पेस्ट करोगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर एक बार पेस्ट करोगे, तो ये 10 बार हेलो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये तो 10 ही बार है। अगर आपको 100 बार प्रिंट करना हो तो आप क्या करोगे, मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके बैठोगे क्या, नहीं। आपको अपना कोड रीडेबल बनाना है। रीडेबल यानी कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और दूसरा एक बंदा आया और उसे भी उस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो वहाँ पर मुझे उस कोड को रीडेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इतना गंदा कोड तो नहीं लिख सकता ना कि दूसरा आए मेरे प्रोजेक्ट पर काम करे उसे समझ ही ना आए। तो यहाँ पर आपको अपना कोड रीडेबल बनाना है, यानी कि आपको यहाँ पर ड्राई प्रिंसिपल को यूज़ करना है। अब ड्राई प्रिंसिपल क्या होता है, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, मतलब आपको अपने आप को रिपीट नहीं करना है। आप यहाँ पर रिपीट कर रहे हो, उसे रिपीट कर रहे हो, इसे रिपीट कर रहे हो, इसे रिपीट कर रहे हो। तो एक, हाँ, हमने फंक्शन पढ़ा था, लेकिन फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक बार फंक्शन बनाएंगे उसे फिर से कॉल लगाना पड़ेगा ना। तो एक बार कॉल लगाया, 2 बार कॉल लगाया, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 10 बार यानी कि 10 बार कॉल लगाना पड़ेगा। तो ये तो रिपीटिशन हो गई। तो इसी रिपीटिशन को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस होता है हमारा लूप्स।
ठीक है। अब यहाँ पर लूप्स हम यूज़ कैसे करेंगे, आपको ये पता चला कि हमें एक चीज़ बार बार करनी है, बार बार करनी है, बार बार करनी है। मतलब हेलो हम क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं हेलो, एक बार किया यानी कि ऐसे 10 बार किया, ये तो मैन्युअली हम कर सकते हैं, ये तो सिंपल है। लेकिन अगर हमें 1000 बार करना हो तो हमें यहाँ पर ऐसा कॉपी पेस्ट करके बैठेंगे क्या, नहीं, पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट करते करते समय लग जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है आपका लूप्स, ठीक है। तो लूप्स ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पर आपको एक काम मल्टीपल टाइम करना है, एक काम मल्टीपल टाइम करना है, तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा लूप्स। अब लूप्स के कुछ वेरिएटीज मतलब कुछ टाइप्स होते हैं, जहाँ कि फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, और जो स्पेशल टाइप्स ऑफ लूप्स है हमारे फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। अब देखो फॉर इन लूप और यहाँ पर होता है इंट्रोड्यूस होता है हमारा फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो ये दोनों लूप्स को हम एक लेक्चर में कवर करने वाले। फिलहाल इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स ऑफ लूप्स देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट्स काम कैसे करती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला आता है फॉर लूप, ठीक है। अब आपको पता चला कि लूप्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। कोई भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसे यूज़ करने में मज़ा आता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारा, लूप से। अब हमें एक बार हेलो प्रिंट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चलो 100 बार किया, लेकिन 1 लाख बार तो आप हेलो प्रिंट नहीं कर सकते, ये तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा लूप्स, ठीक है। तो पहला लूप्स हमारा क्या आता है, फॉर लूप आता है। अब किसी भी चीज़ को हमें यूज़ करने का उसका सिंटैक्स जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 लूप जो आप देख रहे हो, ये सी में भी यूज़ होते हैं, CPP भी यूज़ होते हैं, जावा में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये तीन लैंग्वेज में आपके ये तीन ही लूप्स यूज़ होते हैं। सिंटैक्स वही है, वेरिएबल को आपको चेंज करना पड़ेगा, सिंटैक्स वही है। सी में भी फॉर लूप का सिंटैक्स वही है, C++ में भी वही है, जावा में भी वही है। तो ये 3 लूप को आपको आने ही चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस लूप्स के बिना जावास्क्रिप्ट मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरी है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखते हैं हम एग्जांपल, हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कट। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप देखेंगे, फॉर लूप इन JS, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, JSX का आ गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो फॉर लूप इन JS हमने यहाँ पर हेडिंग लिख दी। अब देखो फॉर लूप को यूज़ कैसे करना है। आपको क्या करना है, पहले फॉर लूप को यूज़ करना है तो आपको लिखना है फॉर, और ये 2 पैरेंथेसिस लगाना है। अब देखो ये तो आपने क्या किया, फॉर लूप आपको तो मैंने कहा था कि हम जब पैरेंथेसिस लगाते हो तो वो फंक्शन होता है। तो फॉर लूप एक आप ऐसे मतलब इमेजिनेशन कर सकते हो, स्पेशल टाइप्स का फंक्शन ही होता है। अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या पास कर देते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था एरे में कि हमने एरे को जब इटरेट किया था तभी फॉर लूप यूज़ किया था, ठीक है। फॉर लूप ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है तो सिंपल ही। लेकिन पहले पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको थोड़े से मतलब थोड़ा, इतना नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ देखते जाइए, बाद में आपको ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने क्या किया, ए को डिक्लेयर किया, ए इज इक्वल टू हमने 0 से डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को हम यहाँ पर सेकंड यानी कि पहले में तो हम क्या करते, वेरिएबल को डिक्लेयर करते, सेकंड में हम क्या करते, कंडीशन लिखते। अब आपको पता है कंडीशन कैसे होती है, एज लेस देन। अब कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी हमारी लेस देन, और हमें प्रिंट करना है 10 तक, ठीक है। 10 तक हमें प्रिंट करना है, लेस देन 10, और हम a इज इक्वल टू a+1। अब इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तो पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पर हम हेलो को प्रिंट करेंगे, हेलो जी, ठीक है। और यहाँ पर हम हमारा आउटपुट देखेंगे तो 10 बार हमारा क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर हमारा काउंट दिया हुआ है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 10 बार हेलो जी प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से। तो पहली जो आपकी जो कोर यहाँ पर कंसेप्ट आती है, पहले आप क्या लिखते हो, पहले आप यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करते हो। सेकंड आप क्या लिखते हो, आप सेकंड कंडीशन लिखते हो, और फिर आप क्या करते हो, अपडेशन करते हो, ठीक है।
पहले आप तो इनिशियलाइजेशन करते हो, उसके बाद कंडीशन लिखते हो, उसके बाद अपडेशन लिखते हो, और यहाँ पर आपका जो होता है वो होता है बॉडी ऑफ बॉडी। ओके, मतलब फॉर लूप की बॉडी होती है यहाँ पर, और आप अपना जो लॉजिक्स है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आनी चाहिए। तो ये बेसिक्स ऑफ फॉर लूप हो गया। अगर आपको फॉर लूप को यूज़ करना है तो ये सिंटैक्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले पहले तो आपको थोड़ा सा ये लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको एक चिल्लू भर लगेगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चैलेंज लेंगे। अगर हमें यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि हेलो जी हमने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट किया 10 बार। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्किंग हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ओके, इसको डिबग करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, हमने फॉर लूप को यूज़ किया, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर। उसके बाद हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम, लेट ए इज इक्वल टू 10 हमने डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ए में कितना चला गया हमारा, सपोज ए में हमारा चला गया 0। ठीक है, ए में हमारा चला गया 0। अब यहाँ पर लूप्स कैसे काम करता है ना, उसकी डिटेल में हम जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक, अब देखो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कंडीशन होती है ना, ये आपको पता है कंडीशन तो एक तो ट्रू होती है, एक तो फॉल्स होती है। तो हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था तो वहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर था हमारा कि जब हम हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर इफ़ कि ब्लॉक में क्या करते हैं, घुसते। और अगर हमें हमारी कंडीशन फॉल्स हो, अगर हमने इल्स का ब्लॉक लगा हुआ है तो वहाँ पर हम इल्स के ब्लॉक में क्या करते हैं, घुसते। लेकिन यहाँ पर वैसे ही है कि यहाँ पर अगर ये कंडीशन अगर ये ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तभी आप फॉर लूप में जा सकते हो। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप में घुस सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आती है ना, यहाँ पर कंसेप्ट आपको ये सीखनी है कि एक ही वैल्यू हमारी पहले क्या थी, एक ही वैल्यू हमारी पहले थी 0। उसके बाद हमारी यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, तो ए इज लेस देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमें पहले देखनी है कि ये ट्रू या फॉल्स है। ये फॉर लूप चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये आगे होंगे, ठीक है, आपको आइडेंटिटी तो चाहिए कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर आए और हमने क्या एक बार हेलो जी दिया, ठीक है, एक क्या हेलो जी दिया। उसके बाद फिर से क्या किया, फिर से मतलब यहाँ पर एक प्लस होगा। अब ए प्लस मतलब क्या, ए प्लस मतलब ए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर ए प्लस होगा, ए प्लस होगा। ए की वैल्यू पहले लेके थी 0 थी, अब ए की वैल्यू बढ़कर हुई, ठीक है, प्लस तो एक बढ़ती थी। अब हमने इनिशियलाइजेशन एक ही बार होती है कि ये जो डिक्लेयर किया हमने, डिक्लेरेशन एक ही बार होती है, लेकिन एक जो वैल्यू है वो बार-बार आप असाइन हो रही है। तो एक ही यहाँ पर से कंडीशन चेक होगी और लेस देन कौन सी कंडीशन चेक होगी आपकी, दूसरी। पहली बार तो आपकी ये कंडीशन चेक हुई, अब आपकी दूसरी बार जो चेक होगी वो होगी ए, मतलब आपको जो 1 है 1 इज लेस देन 10। कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू, फिर से अंदर घुसेंगे, हेलो जी प्रिंट करेंगे, फिर से आपका जो हेलो जी है वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे, ए प्लस प्लस करोगे, मतलब ए की वैल्यू चेंज होकर 2 हो जाएगी। 2 क्या, लेस देन 10 है, हाँ है। फिर से आपका हेलो जी 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते आप 10 तक जाओगे, जब तक आपकी वैल्यू, लेट सपोज आपका जो हेलो वर्ड है वो हेलो जी है वो 9 बार क्या हुआ, प्रिंट हो चुका है। अब 9 बार जैसे हम यहाँ पर आएंगे, 9 इज लेस देन क्या, हमारा यहाँ पर 9 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपकी वैल्यू यहाँ पर 10 हो चुकी है, सपोज आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है, और आप यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए जा रहे हो। तो आप यहाँ पर कंडीशन चेक करने के लिए जा रहे हो और ए इज लेस, मतलब ए इज लेस देन 10, इसका मतलब आप क्या चेक कर रहे हो, 10 इज लेस देन 10। अब ये तो कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स है। तो फॉल्स होने के बाद, सॉरी, ये कंडीशन है हमारी फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम यहाँ पर अंदर ही नहीं जाएंगे और हमारा जो लूप्स है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर फॉर लूप से बाहर जाएंगे और यहाँ पर हमारा हेलो जो जी है, हेलो जी, वो 10 बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर लूप का वर्किंग चलता है।
तो ये तो बेसिक सा फॉर लूप था, लेकिन अब अगर आप कॉम्प्लेक्स में जाना चाहते हो, मतलब क्या, अगर आपको एरे की जो एलिमेंट है उसको क्या करना है, इटरेट करना है, तो आप लूप्स के हिसाब से भी कर सकते हो। मतलब क्या, ये देखिए हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एरे को डिक्लेयर किया और ARR इज इक्वल टू एरे को डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैं, कंसोल डॉट लॉग और ARR करूँगा, ठीक है। एरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा नहीं, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप मुझे किस लिए यूज़ होता है, मेरा फॉर लूप यूज़ होता है अगर आपको एक चीज़ बार बार करनी है। तो आपको एक चीज़ बार बार करनी है मतलब एरे के एलिमेंट बार बार प्रिंट करने हैं ना, तो आपको आपका जो लेट और आई इज इक्वल टू, हम आई से 0 से शुरू करेंगे और आई इज लेस देन हम कहाँ तक लेके जाएंगे, जो हमारा ARR डॉट हमारे जो लेंथ है उसके, ओके और उसके बाद आई को हम प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर ARR ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एरे के जो हर एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर प्रिंट कर दी। अब सपोज हमें क्या करना है, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट सम नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू कर देंगे 0 से असाइन। अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम इज प्लस इक्वल टू हम क्या करेंगे, ARR ऑफ आई करेंगे और उसके बाद हमारे पहले क्या हो जाएगा, अब इसको इसकी वर्किंग समझिए, आपको फॉर लूप आ जाएगा, ठीक है। अब पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब इसको हम क्या करते हैं, एरे को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और 4 तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारे एरे की लेंथ कितनी है, एरे की हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि लेंथ नाम की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, हमें एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी जो काउंट है उनका काउंट हमें रिटर्न करके देता है। मतलब एरे में अगर 4 एलिमेंट है तो हमें यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको जो एरे की जो लेंथ है, एरे लेंथ, यहाँ पर एरे की जो आपकी जो एरे की जो लेंथ है, एरे की जो लेंथ है आपकी, वो कितनी है, आपकी एरे की लेंथ, आपकी एरे की लेंथ है यहाँ पर 4, ठीक है। आपकी एरे की लेंथ है 4, तो यहाँ पर आपका ये हटकर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ऐसा तो होता है ना, ठीक है। तो आई पहले क्या क्या था, आई को हमने पहले से 0 डिक्लेयर कर दिया था। फिर आई यहाँ पर जाएगा कि यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो डायरेक्टली अपडेशन पर चला जाएगा, ठीक है। तो आई इज लेस देन हमारा हो जाएगा 4 और मतलब ये कंडीशन हमारे यहाँ पर चेक होगी। मतलब ये जो मेरा 0 है, क्या ये 0 स्मॉल है 4 से, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हम नीचे यहाँ पर जाएंगे और पहले हमारी सम की वैल्यू कितनी थी, सम की वैल्यू थी हमारी पहले 0। अब हमारी सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम प्लस ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू है हमारी 0 और जरूरत पोजीशन की वैल्यू एरे की 1, यानी कि सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। ये समझ आया आपको, हाँ समझ आया। अब देखो कमाल, अब फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 से छोड़कर कितनी हो जाएगी आपकी, आई की वैल्यू पहले 0 थी, आपकी आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या चेक होगी, क्या 1 लेस देन है 4 के, हाँ ऑब्वियसली है। अब आप अंदर जाओगे, अंदर जाने के बाद पहले सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ आई करोगे, मतलब सम की वैल्यू पहले थी 1, अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले, अब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, मतलब आई की वैल्यू है आपकी 1। अब जो एरे का जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है 2, तो सम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। फिर से आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब क्या 2 4 से छोटा है, हाँ है। अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने के बाद आप फिर से अंदर घुस जाओगे, अब सम की वैल्यू पहले कितनी थी 3 थी। अब हम यहाँ पर ARR ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू है अब 1, अब आई की वैल्यू है 1, ओके। अब पहले क्या थी, आई की वैल्यू है आपकी पहले 1 थी, ठीक है। अब फिर से 2 हो गई। अब आपकी जो सम की वैल्यू, अब सम की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, ठीक है। अब आपकी अब आप क्या करोगे यहाँ पर 3 प्लस, ठीक है, और ARR ऑफ आई मतलब क्या, आई की वैल्यू अब कितनी है 1 है, ठीक है। अब 1 होने के बाद आप 0 पोजीशन, सेकंड पोजीशन के आपकी जो एलिमेंट्स है 0 1 2,
आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, सारा खेल बिगड़ गया। हाँ, पहले आई की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0 थी, ठीक है। फिर से स्क्रैच से समझते थे, ठीक है, मेरा ध्यान वहाँ पर भटक गया तो साला ये हो गया। आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 0 थी हमारी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आती है, आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 0 थी। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सम प्लस इक्वल टू, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम हटा देते, इसको भी हम हटा देते, ठीक है। फिर से स्क्रैच से समझते हैं कि जो आपकी पहले आई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, सम की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। आप पहले अंदर जाओगे, आई इज इक्वल टू 0 तो डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपकी कंडीशन लिखोगे, आपकी जो आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। अब आपकी कंडीशन आप यहाँ पर लिखोगे और यहाँ पर आपकी जो है वो है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपकी यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइजेशन है। अब आपने पहले आई को कितना डिक्लेयर किया, आपने डिक्लेयर किया आई को 0। अब कंडीशन क्या चेक होगी, आई की वैल्यू अब कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी यहाँ पर चेक होगी क्या, 0 लेस देन है 4 के। ऑब्वियसली कंडीशन आपकी क्या है, यहाँ पर ट्रू हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हटकर हम यहाँ पर कंपाइलर डाल देगा ट्रू। तो ट्रू होने के बाद आपको मैंने कहा था कि अगर वैल्यू यहाँ पर जो कंडीशन है अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पर क्या होता है, हम फॉर लूप में घुसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू कितनी है, पहले 0, तो 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर ऑफ आई। ए आर ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू है हमारी 0, तो ए आर ऑफ 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मतलब यहाँ पर सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब 0 + 1 कितना होता है हमारा, तो सम यहाँ पर हमारा हटकर हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। क्योंकि सम पहले सम की वैल्यू कितनी थी हमारी, पहले हमने क्या किया थी, 0 डिक्लेयर की थी, और 0 प्लस एरर ऑफ आई मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ वैल्यू एरर ऑफ, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा हो जाएगा आई प्लस प्लस, मतलब हमारी आई की जो वैल्यू है वो हटकर हो जाएगी 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन को चेक करेंगे, क्या मेरा जो 1 है, यहाँ पर कंडीशन हटकर, क्या मेरा जो 1 है वो 4 से कम है, हाँ है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, फिर से अंदर घुसेंगे। सम की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, अब सम की वैल्यू प्लस होके एरर ऑफ आई, मतलब एरर ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है हमारी 1, तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू कितनी है 2, तो सम प्लस 2 मतलब सम प्लस 2 हो जाएगा, 1 की 1 + 2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, हमारा आई की वैल्यू हमारे क्या हुई थी, 1 हो गई थी, अब हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, ओके। अब हम फिर से क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, फिर से कंडीशन को चेक। अब यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या 2 लेस देन है 4 के, हाँ ऑब्वियसली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, फिर से अंदर घुसेंगे। पहले हमारी की वैल्यू कितनी थी, पहले हमारी वैल्यू थी 3, अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस कितनी, 3 प्लस यहाँ पर एरर ऑफ आई। एरर ऑफ आई मतलब क्या, आई की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो एरर ऑफ 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एरर ऑफ 0, एरर ऑफ 2, सॉरी एरर ऑफ 1, एरर ऑफ 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 कितना 6, ठीक है। और फिर से आप यहाँ पर अपडेशन करोगे। अब अपडेशन कैसे करोगे आप, आई प्लस प्लस, मतलब इसका मतलब क्या होता है आपका, आई इज इक्वल टू आई + 1, आई + 1। अब यहाँ पर आई + 1 मतलब आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, ठीक है। अब फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पर आप फिर से कंपेयर करोगे, क्या 3 लेस देन है 4 के, ऑब्वियसली है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, आप अंदर घुस सकते हो, ठीक है। मैं अंदर घुसा, अब अंदर घुसने के बाद सम की वैल्यू पहले कितनी थी, 6 थी, अब आपको सम की वैल्यू सम प्लस मतलब सम की वैल्यू 6 प्लस एरर ऑफ आई। एरर ऑफ आई मतलब क्या, ए आर ऑफ, यहाँ पर आई की वैल्यू थी 3, ए आर ऑफ 3, एरर ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर ऑफ 0, ए आर ऑफ 1, ए आर ऑफ 2, ए आर ऑफ 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 + 4, और 6 + 4 आपका क्या होता है 10 होता है, तो आपकी सम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। अब आपका आई हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। अब आई पहले हमारा था 3, अब आई हमारा हो चुका है 4। अब फिर से कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, ठीक है, फिर से आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर चेक हो जाएगी। अब क्या 4 लेस देन है 4 के,
अब ये कंडीशन तो कोई हजम नहीं हो रही है, मतलब ये कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है। अब मैंने आपको कहा था कि जब आपकी कंडीशन फॉल्स निकलती है ना, इसका मतलब जानिए कि आप लूप्स के बाहर पड़ते हो, इफ लूप्स के बाहर जाओगे। जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपका फॉर लूप चलेगा। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आप फॉर लूप को छोड़कर चले जाओगे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मतलब अब इसको हम करते थे कट। अब हम यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे किसके, लूप के। अब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पर नहीं, कंसोल डॉट लॉग करके सम की वैल्यू देखेंगे, क्या सच में सम की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, ठीक है, अब सम की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका जो फॉर लूप का है वो वर्किंग चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से फॉर लूप वर्क करता है, ठीक है। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर अपडेशन होता है। तो पहले ना हमारा थोड़ा सा मेरा ध्यान भटक गया था, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि आई की वैल्यू कितनी है, ओके। अब आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, जब आप कोड को डिबग करते हो ना, ठीक है, तब आपको वहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेशन करता है। अगर आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ठीक है। अब हमने देखा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपका जो फॉर लूप की जो वर्किंग है, मतलब फॉर लूप के जो कंसेप्ट है और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है सम ऑफ डिजिट्स का, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स मतलब क्या, यूजर ने अगर 1 2 3 4 5 इंटर किया, 5 इंटर किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 2 सॉरी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें वो प्रोग्राम को क्रिएट करना है, सिंपल प्रोग्राम है। आपने अगर बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपने प्रोग्राम किया ही था, ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग हो इसीलिए ले रहा हूँ। पहले आपको एक नंबर लेना है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ मैं, नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको क्या लगाना है, फॉर लूप लगा देना है। अब आपको एक बेसिक सी और एक खासियत बताता हूँ फॉर लूप की, और ये कोई नहीं बताता। आप यहाँ पर ऐसा पहले कंडीशन खाली भी सोच सकते हो, ये आपका फॉर लूप है। आपको कंडीशन क्या चेक करनी है, जब तक आपका जो नंबर है वो हो नहीं जाता क्या 0, जब तक आपका जो नंबर है, सॉरी, जब तक आपका जो नंबर है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तब तक आपको ये फॉर लूप को क्या करना है, चलाना है, ठीक है। और आप यहाँ पर क्या करोगे, बेसिक सा और सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि हर प्रोग्रामर क्या करता है, वाइल लूप से और डू वाइल लूप से क्या करता है, सॉल्व करता है। तो हम इसे फॉर लूप से करके देखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर सम वेरिएबल को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सम इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे उसमें 0 डाल देंगे, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने पहले ही से ही सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं, इसीलिए एरर दे रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम इसको भी क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, इसका काम हो चुका है, ठीक है। सम इज इक्वल टू मैंने 0 डिक्लेयर किया। अब हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हमें पहले यहाँ पर इसका लास्ट वैल्यू निकालनी है, उसको प्लस करना है 4 से, उसको प्लस करना है 3 से, 2 से, 1 से। क्या है हम कर सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली कर सकते। अब यहाँ पर हमारी कंसेप्ट आती है जैसे हम C++ में करते हैं। C++ में हम अगर एक इंटीजर वैल्यू को, कोई भी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से डिवाइड अगर करते, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, C++ की बात कर रहा हूँ, C++ की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 10/3 करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आपके हिसाब से 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन C++ में इसका आंसर वो 3 ही दिखाता है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो ऐसा नहीं दिखाता, जावास्क्रिप्ट में वो 3 पॉइंट समथिंग में आपको ये 3.33, ठीक है, 3.33 ऐसे पॉइंट में वैल्यू आपको वो बताएगा। लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, आपको जो मैथ नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है, मैथ डॉट फ्लोर का आपको यूज़ करना है।
अब इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि फ्लोर फंक्शन क्या करता है आपका, अगर आपका 10 पॉइंट कोई भी हो ना तो इसको रिप्लेस करके आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ओके, तो ये इस ऐसे हेल्प करता है हमारा। अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, किसी भी वीडियो नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम मॉडुलस 10 करते हो तो हमें लास्ट का इंडेक्स फाइंड आउट करके देता है। तो हम क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू सम, और यानी कि सम इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं हम, सम प्लस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा नंबर है उसको मॉडुलस हम क्या करेंगे 10 करेंगे, ठीक है, प्लस। अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो हमने कर दिया, अब नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 10 करेंगे। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आती है फ्लोर की, आपको यहाँ पर फ्लोर का यूज़ करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये जो है ना मेरा, ये इसको कट करूँगा, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, ठीक है, हो गया मेरा काम, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सम को प्रिंट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग लिखूँगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ क्या नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, सम। जैसे मैं आता हूँ उसका सम क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। 0 क्यों आया, ओह सॉरी, यहाँ पर मुझे दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर करके देना पड़ेगा, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1, क्योंकि नंबर की तो वैल्यू चेंज हो रही है आपकी यहाँ पर, तो मुझे नंबर 1 लिखना पड़ेगा, नंबर 1 नहीं नंबर 2, सॉरी, ठीक है, हो जाना भाई, नंबर 2 तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। एरर क्यों आ रहा है भाई, नंबर 1 इज़ नॉट डिफाइन, नंबर 1 हमने क्या यूज़ कर लिया, सॉरी यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 + 2 कितना होता है हमारा 3, 3 और 3, हाँ 3 और 3 3 और 3 हो रहा है 6, 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 और +5 50, ठीक है। तो हमारा आंसर जो करेक्ट आ चुका है। अब देखो इसकी डिबगिंग हम करते काम कैसे चल रहा है। तो आपको ये तो पता चला कि फॉर लूप में हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एम्प्टी छोड़ सकते हैं, सिर्फ कंडीशन लिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको कौन सी बात का ध्यान रखना है, आप ये जो कंडीशन लिख रहे हो ना, आप ऐसी कंडीशन लिखो फ्यूचर में जाके वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर ये कंडीशन अगर ट्रू ही लिखते हो तो आपका ब्राउज़र हो जाएगा हैंग, ठीक है। तो ये गलती आपको करनी नहीं है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ वैसी कंडीशन लिखनी है वो फ्यूचर में जाकर, अब ये फॉर लूप तो आपको कोई काम कर दे रहा है, आपके लिए तो कुछ कर रहा है, लेकिन आपको प्रोग्राम को ऐसा नहीं बनाना है कि वो इन्फानाइट लूप में ही चला जाए। इन्फानाइट लूप मतलब ये जो फॉर लूप है वो एक साइकिल की तरह होता है, घूमता ही चलता है। अगर आप कोई कंडीशन उसमें फाल्स डाल दो तो वही तभी आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। तो आपको एक बात ध्यान में क्या रखनी है, ये जो आपका जो फॉर लूप है वहाँ पर आपको जो कंडीशन है वो आपको फाल्स ही डालनी है, ठीक है। आई होप कि आपको जो फॉर लूप का जो कंसेप्ट है थोड़ा फार क्लियर हो जाएगा, ओके। जब आप प्रोजेक्ट पर काम करोगे ना तब आपको फॉर लूप और वाइल लूप की, यानी कि जो आप ये यूज़ नहीं करोगे, रियली यूज़ करोगे, लेकिन आपकी यहाँ पर वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने देख लिया फॉर लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। अब हम यहाँ पर जंप करेंगे डायरेक्टली वाइल लूप पर, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है, और ये सेम प्रॉब्लम हम वाइल लूप से भी सॉल्व करेंगे और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे वाइल लूप के ऊपर, ठीक है। तो वाइल लूप ऐसा ही लूप होता है फॉर लूप से, लेकिन वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग होता है फॉर लूप से, देखते हैं उसको भी करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं और वाइल लूप .js नाम की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको हटाकर हम क्या करते हैं, इसको हटाकर हम यहाँ पर फिर से स्क्रिप्ट टैग में src में, सॉरी ये क्या हो गया, src में वाइल लूप .js डालते हैं, ठीक है, वाइल लूप .js। इसको हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल हटा देते, शो करेंगे ना भाई, ओके। तो पहले जो हमारे कंसेप्ट आती है वो होता है वाइल लूप
JS, ठीक है। तो वाइल लूप का आपका जो सिंटैक्स होता है वो देखिए यहाँ पर, और ये होती है बॉडी, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या लिखते हो, आप यहाँ पर लिखते हो कंडीशन, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो तो भी आप क्या करते हो, वाइल लूप में घुसते हो। अगर आपकी ये कंडीशन है आपकी फॉल्स और आप घुसना चाहते हो वाइल लूप में, तो ये नॉट पॉसिबल। अब इसका सिंटैक्स क्या है, आपको पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब हमने जब फॉर लूप में, सॉरी फिर से आते हैं यहाँ पर, जब हमने फॉर लूप में देखा था, हमें यहाँ पर फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन देनी थी, उसके बाद हमें कंडीशन देनी थी, उसके बाद हमें अपडेशन देना था। मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट वैल्यू हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, ये आपकी मतलब, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, एक ही वैल्यू घटा सकते हो, एक ही वैल्यू को चेंज करके आप कोई भी बना सकते हो, ये लॉजिक के हिसाब से आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन आप वाइल लूप में ऐसा नहीं करते। वाइल लूप में यहाँ पर सिर्फ आपकी चलती है कंडीशन। अब आपको अपने दिमाग से मैनेज करना है कि ये कंडीशन फ्यूचर में फॉल्स हो जाए ताकि प्रोग्राम एंड हो चुके। क्योंकि अगर आप वाइल लूप की यहाँ पर, आप यहाँ पर ये क्या लेता है, ट्रू लेता है और फॉल्स लेता है। अब देखो आपका जो कंडीशन होती है एट द एंड वो क्या होती है, ट्रू होती है, एट द एंड वो क्या होती है, फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है वो क्या लेता है आपका, ट्रू या फॉल्स लेता है। मतलब कोई भी वैल्यू लिखिए या लिखना तो पड़ेगा ही आपको, तो वो वैल्यू को आपका ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको याद होनी ही चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ड को 10 बार अगर मुझे क्या करना है, हेलो को मुझे अगर 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स को मुझे क्या करना है, प्रिंट्स करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया i इज इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा कि i इज लेस देन, अगर मेरी 10 है तो यहाँ पर मैं i को क्या करूँगा, प्लस प्लस कर दूंगा। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी हेलो लिखना है। आपका 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। तो यही लूप्स की जादू। अगर आपको एक काम बार बार करना हो ना तो आप वही कर सकते हो। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, काम एक ही करते हैं। जो काम वाइल लूप से कर सकते हो वो काम डेफिनेटली आप वाइल लूप से कर सकते हो, फॉर लूप से कर सकते हो, डू वाइल लूप से कर सकते हो। मतलब ये रेयर केस में यूज होता है डू वाइल लूप, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइल लूप का यूज़ करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर लूप का यूज़ करोगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। ये जो लूप्स है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। वाइल लूप तो पाइथन में भी है, ओके, जावा में भी है, C++ में, सी में, ये सभी लैंग्वेज में क्या है, हमारा इंट्रोड्यूस है वाइल लूप। तो वाइल लूप इस प्रकार से काम करता है। पहले आई की वैल्यू क्या हो जाए, आई की वैल्यू तो यहाँ पर पहले तो असाइन हो गई i इज इक्वल टू 0। आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर भी कि आप यहाँ पर कभी भी कॉन्स्ट नहीं लिखोगे। यहाँ पर अगर अपना कॉन्स्ट लिखा तो आपकी बच जाएगी बैन। क्योंकि कॉन्स्ट मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू कितनी है मेरी, 3.1415 ऐसा ही है। तो वो वैल्यू फ्यूचर में चेंज होगी क्या, नहीं। कोई भी साइंटिस्ट आया तो वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल वैल्यू है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। इसीलिए आपको कॉन्स्ट उसी के लिए यूज करना है जहाँ पर आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे। आप एरे की वैल्यू चेंज करोगे क्या, नहीं। आप एरे के अंदर के एलिमेंट को चेंज करोगे, लेकिन होल एरे को चेंज करोगे क्या, कि डायरेक्टली ARR, सपोज यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट आपने लेट ARR इज इक्वल टू आपने एक एरे को डिक्लेयर कर दिया। लेकिन फ्यूचर में दूसरा एक डेवलपर आया और उसने ARR डायरेक्ट इज इक्वल टू 10 को डिक्लेयर किया, आपकी तो एरे की बैंड बच जाएगी। तो आपको यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड को लगाना है। और आप अगर ARR इज इक्वल टू, अगर आप 10 करते हो तो कंसोल में आपको एरर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको कॉन्स्ट ही यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि फ्यूचर सारी कॉन्स्ट नहीं यूज़ करना है। ये भी क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट का ही यूज़ करना है आपको, और एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपको यूज़ करना है, और ऑब्जेक्ट को कॉन्स्ट ही यूज़ करना है, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर आते हैं हम। तो यहाँ पर वर्किंग चल कैसे रही है, सिंपल सी वर्किंग है। वाइल लूप आपका यूज़ होता है मल्टीपल टाइम आपको वर्क करना है तो। और i इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 0, और 0 आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 1 दिया तो आपको यहाँ पर इक्वल टू देना पड़ेगा। मतलब i इज लेस देन और इक्वल टू 10। आपको लूप
कितनी बार चलाना है, उसके बाद आपको कहाँ पर लूप की एग्जिट करना है, वो आपके मतलब आपके अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब ये जो कंडीशन है वो एट द एंड कन्वर्ट होगी, क्या हो जाएगी, फॉल्स या ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हम वाइल लूप में जाते ही नहीं और वाइल लूप से एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 बार क्या हो जाएगा, हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एरे के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक एरे को डिक्लेयर किया, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3 सॉरी 1 2 4 ऐसे वैल्यू मैंने डाल दी। अब मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वाइल लूप से यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट करूँगा। पहले तो मुझे एक वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू को डिक्लेयर किया आई इज इक्वल टू 0। अब मेरा आई कब, मतलब ये कंडीशन, मतलब वाइल लूप कब तक चलेगा। अब देखो वाइल लूप कब तक चलेगा ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कब फॉल्स हो जाएगी। तो ARR ऑफ डॉट लेंथ मैं यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पर पहले मैं आई प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है। और आई प्लस प्लस करने के आई प्लस प्लस करता हूँ, और यहाँ पर आप जो वर्क करना चाहते हो वो लिख सकते हो। सपोज आप कंसोल डॉट लॉग करके आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर ARR ऑफ आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, तो आप आसानी से ARR की वैल्यू को यहाँ पर, एरे की वैल्यू को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो आपको पता चली होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि वाइल लूप कैसे काम करता है। अब हमारा दूसरा लूप्स आता है डू वाइल लूप। ये जो लूप्स है ना, वो सबसे सिंपल लूप्स है, डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये सीखने से पहले आपको एक बात बता दो, हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको कि क्या है, ब्रेक और होता है हमारा कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। ये जो दो कीवर्ड्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। अब देखो, इसको हम कट करके यहाँ पर लाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमने देखा वाइल लूप, फॉर लूप, ओके, डू वाइल लूप तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लो ब्रेक और कंटिन्यू। अब देखो ब्रेक ये कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में रिजर्व वर्ड, जो कि आप वेरिएबल को एज अ डिक्लेयर, मतलब एज अ वेरिएबल को नहीं यूज़ कर सकते। मतलब आप ऐसे यूज़ करते हो ना, इज इक्वल टू 10, तो आप लेट ब्रेक इज इक्वल टू 10 नहीं यूज़ कर सकते भाई, क्योंकि ये रिजर्वर है। आपको मैं कहना यही चाहता हूँ एट द एंड कि ये जो है वो एक जावास्क्रिप्ट का वर्ड है, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का वर्ड है। अब ये ब्रेक किस लिए यूज होता है, आपको नाम से ही पता चला होगा कि ब्रेक कोई भी एक काम को ब्रेक करने के लिए, मतलब आपको ब्रेक देखो लिमिटेड ही स्टेज में चलता है, एक आपकी लूपिंग में चलता है और एक आपका स्विच केस में चलता है, बाकी के आपको कहाँ पर भी दिखेगा नहीं ब्रेक, ठीक है। आपको अगर क्या करना है, जैसे आपकी जो ARR आई की जो वैल्यू है, जैसे आपकी एरर की जो वैल्यू है वो हो जाती है, मतलब यहाँ पर तो पहले एरर की वैल्यू आई की जो वैल्यू पहले आप जैसे ही 1 हो जाती है, वैसे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 4 तक ही वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब 1 2 ही प्रिंट करना है, आपको 4 6 प्रिंट नहीं करना है। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इसको कट करोगे, मतलब कंडीशन लिखोगे यहाँ पर कि आपको ब्रेक कब करना है, ठीक है। अब देखो ब्रेक कीवर्ड किस लिए होता है, अगर आपको फॉर लूप में किसी कंडीशन के आधार पर ब्रेक होना है, वाइल लूप पर और फॉर लूप पर ब्रेक होना है, मतलब डायरेक्टली एग्जिट होना है, देखिए एग्जिट ऑफ लूप मतलब क्या होता है हमारा ब्रेक, मतलब हमें किसी भी लूप से अगर हमें बाहर पड़ना है, ठीक है, कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वहाँ कंडीशन सेट करके हम स्पेसिफिक कंडीशन सेट करके हम लूप्स के बाहर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे वो देखते हैं, जैसे ही मेरी आई की वैल्यू अगर हो जाती है 2, आई की वैल्यू जैसे मेरी 2 हो जाती है तो मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए अगर क्या है, सिर्फ 1 और 2 है, क्योंकि जैसे ही मेरी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब मैं यहाँ पर बाहर निकल जाऊँगा। अब देखो पहले आई की वैल्यू तो 0 थी, फिर 1 हो जाएगी, फिर जैसे ही 2 हुई, मतलब सेकंड इंडेक्स पर कौन प्रेजेंट है, मेरा 4 प्रेजेंट है, मतलब 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर मेरा 4 प्रेजेंट है। तो जैसे मेरे आई की वैल्यू जो होती है वो 2 हो जाती है, मतलब यहाँ पर आती है इंडेक्सिंग पर, तभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ। तो ब्रेक इसीलिए ये होता है, अगर आपको
लूप को अंदर से टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट का मतलब होता है छोड़कर चला जाना। जैसे हमने जावा में देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग में कि जब तक हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते तो हमारा कोड डायरेक्टली टर्मिनेट होता है। वैसे ही हम अगर ब्रेक लिखते हैं तो हमारा कोड मतलब कोड नहीं होता टर्मिनेट, वो लूप टर्मिनेट होता है। ठीक है, अब कंटिन्यू की कंसेप्ट आती है। कंटिन्यू कब यूज़ करते हैं? हमें करंट मतलब वहाँ से ही जाना है वापस। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कंटिन्यू, सॉरी कंफर्म नहीं, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या, आपका वाइल लूप का जो ब्लॉक है वो अगर 1000 लाइन का है और आप सेकंड लाइन पर कोई कंडीशन के आधार पर कंटिन्यू लिखते हो तो आपका जो कोड है वहाँ तक ही रन होगा और आप वहाँ से डायरेक्टली वाइल लूप डायरेक्टली मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि वहाँ पर वो कंडीशन स्किप हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, अरे ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई को प्लस प्लस करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके, मेरा जो लूप से वो चल रहा है। फिर से क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज और इसको फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, इंस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 1 2 4 6, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 1 2 4 6। अब यहाँ पर ये कंटिन्यू क्या करता है ना, आपकी जो करंट स्टेज में है, यहाँ पर मुझे सॉरी कट करके यहाँ पर लेना चाहिए था। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब ये जब i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना तो ये डायरेक्टली कंटिन्यू का मतलब होता है आपकी जो करंट कंडीशन चल रही है, करंट स्टेज चल रही है, तो उसको डायरेक्टली स्किप कर देता है और डायरेक्टली जंप कर देता है यहाँ पर। अब आपका जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा, अगर आप i इज इक्वल टू अगर आपका 2 है मतलब आप यहाँ पर 4 दे तो आपका जो 4 है वो प्रिंट नहीं होगा, आपकी वहाँ से ही आप रिटर्न हो जाएगी और आपका जो है आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 6 यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ 1 2 आया, 6 नहीं आया, 0। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर से ब्राउज़र लोड हो रहा है मेरा और यहाँ से फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट्स। कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है हमारी, इनफाइनाइट लूप में चला गया है। ठीक है, फिर से क्लोज करता हूँ। हम डायरेक्टली फोल्डर में जाके देखते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो आप ये जानिए सिर्फ ब्राउज़र ज़रा सा लोड हो रहा है मेरा। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर आउटपुट नहीं देख चुके, ठीक है, नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल कमेंट आउट, ठीक है, कोई रीज़न से वजह से मेरा ब्राउज़र थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ही आप कंटिन्यू लिखते हो ना तब आपका जो कोड है वहाँ से मतलब वहाँ से स्किप हो जाएगा आपका, उसी से ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आप फिर से वही स्टेज पर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कंटिन्यू की कंसेप्ट। अब हमारा आता है, इंट्रोड्यूस होता है हमारा डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप क्या होता है वो देखिए। अब डू वाइल लूप की एक ही खासियत है, काम तो वो करता है, इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है। और आप यहाँ पर लास्ट में वाइल लिखते हो, ठीक है, लास्ट में क्या लिखते हो, वाइल लिखते हो और यहाँ पर ऐसे। अब देखो इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर तो आप वर्ड लिखते हो, यहाँ पर आपको डू लिखना है, मतलब यहाँ पर जो काम करिए, उसके बाद वाइल लिखते हो और यहाँ पर आपकी जो होती है वो होती है आपकी कंडीशन। आपकी क्या होती है यहाँ पर, कंडीशन होती है। अब देखो वाइल लूप का हमने सिंटैक्स देखा था, वाइल लूप पहले हम यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। अब यहाँ पर डू वाइल लूप में क्या अलग है, मतलब लूप तो बहुत सारे हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है। फॉर लूप में हमने देखा था कि वहाँ पर हम वहाँ पे ही डिक्लेयर कर सकते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। वाइल लूप में ऐसे नहीं कर सकते। वाइल लूप में तो हमें कस्टम जो हमें करना है वो हमें दिमाग से ही करना है। और हमें यहाँ पर आती है डू वाइल लूप की कंसेप्ट। अब डू वाइल लूप में क्या होता है ना, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है,
हमने वाइल लूप में क्या देखा था, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी आपका अंदर का कोड चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। डू वाइल लूप में एटलीस्ट 1 बार आपका कोड चलता है और फिर आपकी कंडीशन चेक होती है, मतलब बिना कंडीशन चेक हुए एक बार आपका डू वाइल लूप चलता है। अब देखो कैसे, वो देखिए। अब आपकी जो पहले हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 1 to 10 के अंदर के जो जितने भी नंबर है उनका सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पहले सम इज इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, मैं पहले देखता हूँ कि इसको भी कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि एरर आ जाएगा। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, सम इज इक्वल टू मैंने उसमें रख दिया 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, मेरा सम इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर कंडीशन क्या लिखनी है, सम नहीं, सॉरी, अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहले तो मुझे इनिशियलाइजेशन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर i लेस देन, जब तक i मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, और i को मुझे क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू, मैं क्या करूँगा यहाँ पर i, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर सम लिखूँगा। ठीक है, और आउटपुट में मेरे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा और यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कोई कारण की वजह से, कोई रीज़न से वजह से मेरा ब्राउज़र नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा जान सकते हो कि वाइल लूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा पहला आई की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर मुझे आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने गलती कर दी थी। ठीक है, अब चला। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है आपका, सबसे ध्यान में रखने की बात है आपकी कि यहाँ पर आपका जो ब्राउज़र है ना वो लोड क्यों ले रहा था। इसकी यहाँ पर जो मेजर कंसेप्ट आती है वो आपके आती है इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप्स की। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। मैंने जैसे गलती की थी ना यहाँ पर अपडेशन की, मैंने यहाँ पर अपडेशन ही नहीं दिया तो ब्राउज़र लोड लेने लेगा कि यहाँ पर भी कंडीशन है वो ट्रू ही नहीं, सॉरी फॉल्स ही नहीं हो रही, तो वहाँ पर आपका कोड अटक जाएगा और आपका ब्राउज़र वैसे ही हैंग मारेगा। ठीक है, जैसे मेरा मार रहा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आई इज लेस देन हमने किया, अब हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 55। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर फिर से आपको ये तो आपको पता चलेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ वाइल लूप के बारे में, सॉरी डू वाइल लूप के बारे में। आपको पहले आपको ध्यान में रखना है, इनफाइनाइट लूप में आपको अपना कोड डालना नहीं है, जैसे मैंने डाला था। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम आ चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, बातों में हो जाता है, मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखना भूल गया था, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है क्योंकि आपका ब्राउज़र हो सकता है हैंग। ठीक है, तो 1 मिनट हो सकता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डू वाइल लूप मैंने, सॉरी डू वाइल लूप ऐसा नहीं, डू अब लिखा मैंने यहाँ पर ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू को डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल लेट आई इज इक्वल टू, मैंने डिक्लेयर किया 0। ठीक है, और आपको मैंने क्या कहा था, जब मेरा जो आई है यहाँ पर वाइल लूप में मैं जब भी तभी जाता हूँ जब मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक फॉल्स कंडीशन डालता हूँ, आई इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। अब आपको हिसाब से यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए था क्या, नहीं भाई, क्योंकि ये कंडीशन है मेरी फॉल्स, और जब मेरी फॉल्स कंडीशन होती है तब मेरा डू वाइल लूप का कोड नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हेलो आ जाएगा। यहाँ पर इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, हेलो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कहा था कि डू वाइल लूप में एटलीस्ट 1 बार आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर डू वाइल लूप में, डू वाइल लूप आप रेयर केस में यूज़ करोगे जहाँ पर आपको कोई कंडीशन पहले चेक नहीं करनी होगी, कोड एग्जीक्यूट करना होगा, फिर आपको कंडीशन को चेक करना होगा। इसी सिनेरियो में आप यूज़ करोगे डू वाइल लूप। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जब मेरा ब्राउज़र क्या हो जाएगा, होता है स्लो हो जाया था, तभी ये कोड तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इनफाइनाइट लूप से आपसे दूर रहना है। आपका ब्राउज़र चाहे वो क्रोम हो जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाए, तब आप अगर आप लूप में डालते हो तो आपका जो सारा जो प्रोसेस है वो जाता है स्लो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ब्राउज़र की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और आपके जो सारे मतलब आपके तो कंप्यूटर में वो मतलब स्लोनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक्स ऑफ लूप्स देखा।
अब अगले वीडियो में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।